वेलकम टू माय चैनल द डेली लॉ। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट फैमिली एंड कोपासनरी। मतलब हिंदू लॉ के नोट्स में आज हम लोग देखेंगे कि जॉइंट फैमिली और कोपासनरी, जो हिंदू जॉइंट फैमिली होती है, कोपासनरी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदू जॉइंट फैमिली क्या है। हिंदू जॉइंट फैमिली जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सारे मेल डिसेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट। और लीनियर डिसेंडेंट का मतलब होता है जो मेल डिसेंडेंट होते हैं, जैसे कि फादर होगा तो फादर के बाद जितने भी जो आएंगे, फादर सन्स, ये डिसेंडेंट होते हैं। ये डिसेंडेंट होते हैं जो फादर के बाद के होते हैं। एसेंडेंट जो होते हैं वो फादर के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फादर हो गए, फादर के ऊपर ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, और जो उसके ऊपर की जो जनरेशन होती है वो असेंडेंट होती है। तो जो हिंदू जॉइंट फैमिली जो होती है तो उसमें यही होता है कि एक फैमिली जो होती है वो पूरे कॉमन एंसेस्टर से होते हैं। मतलब फादर के बाद फादर के सन्स, ये क्या होता है, ये जॉइंट फैमिली होती है। कोपार्सनरी एक नैरो इंस्टीट्यूशन होता है। इसमें 3 मिलियन डिसेंडेंट हो गए। जैसे फादर हो गए, फादर के बाद सन हो गया, सन का सन हो गया, तो 3 ये कोपार्सनरी होता है। अगर प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा तो यहाँ तक होता है। उसके बाद आते हैं, और प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिसेंडेंट फ्रॉम द लास्ट होल्डर के ऊपर क्या करती है, प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद है कि देयर इज़ नो लिमिटेशन जनरेशन और कैन एक्सटेंड टू एनी मेंबर ऑफ जनरेशन। मतलब हिंदू जॉइंट फैमिली में कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है जनरेशन का, या कोई भी नंबर ऑफ जनरेशन नहीं होता है। लेकिन नहीं, कोपार्सनरी में 4 जनरेशन होती है। 4 जनरेशन होती है इंक्लूसिव ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, मानो कर ग्रैंड फादर हो गए, दादाजी एक एल्डेस्ट मेंबर हो गए, उनको इंक्लूड करती है। उनके बाद उनके फादर के बाद सन को, ऐसे चलता है कोपार्सनरी में। और जितने जॉइंट हिंदू फैमिली में जो जो सभी मेंबर्स होते हैं, फीमेल हो, मेल हो, इलिजिटिमेट सन्स हो, वो सभी पार्ट्स होते हैं। लेकिन कोपार्सनरी में 2005 अमेंडमेंट से पहले, सक्सेशन एक्ट 2005 के अमेंडमेंट से पहले उसमें फीमेल्स का राइट नहीं होता था। लेकिन बाद में उसमें फीमेल्स डॉटर का भी राइट होने लगा, डॉटर्स का राइट होने लगा। उनको भी कोपार्सनरी राइट जो है बाय बर्थ मिलने लगे। पहले उनको बर्थ राइट नहीं मिलते। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी जो है वो उसमें हिस्सा मिलता है डॉटर्स को, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड होगी आज भी उसमें हिस्सा नहीं मिलता है। ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ लेता है क्या एग्रीकल्चर राइट्स होता है को एज अ कोपार्सनरी राइट डॉटर को, तो नहीं, डॉटर्स को आज भी एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी राइट नहीं मिलता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि इवन द डेथ ऑफ ऑल कोपार्सनर या मेल मेंबर, इट डज नॉट इसफो फैक्टो मीन्स दैट जॉइंट फैमिली हैज़ कंटिन्यू। मतलब अगर कोई भी डेथ हो जाती है किसी सभी कोपार्सनर की या किसी भी मेल मेंबर की, तो ये नहीं माना जाएगा कि जॉइंट फैमिली इंड हो गई है। ठीक है। फीमेल्स भी क्या कर सकती है, जॉइंट फैमिली को होल्ड कर सकती हैं। एड अ न्यू मेल मेंबर इट कंटिन्यू। जैसे कि मानो किसी फीमेल को बाय बर्थ कोई सन हो गया, या एडॉप्शन से उसने कोई भी फीमेल, क्योंकि एडॉप्शन क्या होता है, एडॉप्शन में जब हम लोग एडॉप्शन होता है किसी बच्चे का किसी फैमिली में, तो उसके सारे राइट जो होते हैं वो जैसे नेचुरल सन के होते हैं वही राइज होने लगते हैं, और वो उसी फैमिली का हिस्सा माना जाता है। जो उसकी फॉर्मर फैमिली होती है उससे उसके सारे टाई खत्म हो जाते हैं। लेकिन कोपार्सनरी खत्म हो जाती है जब सारे कोपार्सनर्स क्या होते हैं, डाई कर जाते हैं। हिंदू जॉइंट फैमिली में एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी का जरूरी नहीं, लेकिन कोपार्सनरी में प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली आर डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ सक्सेशन। मतलब जैसे राइट्स हो गया या इंटरेस्ट होगा जॉइंट फैमिली मेंबर्स का, वो लॉ ऑफ सक्सेशन के द्वारा होता है। रूल ऑफ सर्वाइवरशिप कोपार्सनरी में होता है, जैसे कि फॉलो किया जाता है कि रूल ऑफ सर्वाइवरशिप इज फॉलोड एंड नॉट द लॉ ऑफ सक्सेशन एज वन द डेथ ऑफ द कोपार्सनर हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी डिवॉल्व इन द सर्वाइविंग कोपार्सनर। मतलब जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन होगी, फादर है, फादर के बाद सन है, सन के बाद सन है, सन का सन है, प्रॉपर्टी जो है वो उन तीनों में डिवीजन होगी। मानो जो लास्ट सन होता है, लास्ट सन्स, तो लास्ट सन की डेथ हो जाती है, मानो इसके 2 बच्चे हैं, तो उसके सोल सर्वाइविंग पार्ट को पार्टनर कौन है। मानो फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, मानिए एक फादर हैं, फादर के 2 बेटे हैं, एक, जस्ट अ मिनट यहाँ समझाती हूँ। मानिए एक फादर है, फादर के 2 बेटे हैं, एक S1 और एक S2। S2 के 2 बेटे हैं, S3, S4। प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ फादर में, S1 और S2 में। S2 की डेथ हो जाती है, S2 की डेथ हो जाती है। ठीक है, S2 की डेथ हो गई, तो अब ये जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा वो किस में होगा, S3 और S4 में होगा। जो S2 को हिस्सा मिला है तो इसके हिस्से का डिवीजन जो होगा वो S3 और S4 के बीच में होगा, ना कि इन दोनों की प्रॉपर्टी से। तो ये होता है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। ईजी है, समझ गए। तो प्रॉपर्टी का डिवीज़न ऐसे होगा, फिर उस पर नहीं होगा। प्रॉपर्टी का डिवीज़न ईजिली इस पर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जॉइंट फैमिली में वो जो मेंबर्स के राइट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे मेंटेनेंस, एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज ऑफ अनमैरिड डॉटर। लेकिन राइट्स ऑफ कोपार्सनरी में क्या होता है, जो राइट्स होते हैं वो बहुत ही वाइड होते हैं, जैसे राइट टू पार्टीशन, राइट टू एलिनेट, एवरी कोपार्सन इज द ओनर ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी बट नो वन कैन सेट अप इंडिविजुअल टाइटल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। जो जॉइंट फैमिली होती है वो मेंबर होती है कोपार्सनरी का, एवरी कोपार्सनरी इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो आज के लिए हम लोग इतना पढ़ेंगे। या आपको टेबल चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो मैं आपको ये टेबल कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन कर दूँगी, या एक टेलीग्राम चैनल मेरा है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको ईजिली मिल जाएगी।